दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कैरी पावर मुनिर का ऑफलाइन कोचिंग सेंटर। इस पे आपका स्वागत है जहाँ पे बैंक और एसएससी की पूरी कंप्लीट क्लासेस कराई जाती है, कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाता है ऑफलाइन क्लासेस का। ये आपका आईबीपीएस पीओ बैंकिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि जिसका बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसका कैलेंडर पहले ही जनवरी में आ चुका होता है और इसका नोटिफिकेशन का जो है विद वैकेंसीज एंड डिटेल सारा नोटिफिकेशन आया है। इसका जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो अक्टूबर में होगा और मेंस का एग्जाम नवंबर में होगा। आईबीपीएस पीओ जिसमें जो आपकी कॉमर्शियल बैंक है उन सभी का एक कंप्लीट कंबाइंड एग्जाम होता है जिसको आईबीपीएस कराता है। आईबीपीएस पीओ के नाम से वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है। इसमें मेन मेन डेट क्या है, जैसे आपका जो फॉर्म फिलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। राइट। आपका ऑनलाइन प्रीलिम्स का एग्जाम जो कि क्वालिफाइंग होता है नेचर, ठीक है, जो आपका होता है अक्टूबर में होगा और मेंस का जो आपका एग्जाम होगा वो होगा नवंबर में। और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू आपका होगा यहाँ पे जनवरी में। ठीक है। आपका प्रीलिम्स का क्वालिफाइंग है, उसके कट ऑफ को निकालने के बाद फिर मेंस और इंटरव्यू में जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनता है और 1 अप्रैल को, हर साल 1 अप्रैल को इसका फाइनल रिजल्ट आता है कि कौन सी बैंक आपको मिली, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये रिजल्ट आता है। राइट। इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड। और आपकी जो ग्रेजुएशन है 21 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। परसुइंग वाले इसमें अपियर नहीं हो सकते। फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में चाहे आपका बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीबी हो, डजेंट मैटर, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। एंड 1 अगस्त को आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो 20 से 30 साल का होना चाहिए। मतलब 1 अगस्त 2024 को आप 20 से 30 साल का आपका क्राइटेरिया एज का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं और 21 अगस्त तक आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न। ठीक है। जैसे आप इसमें एग्जाम प्रीलिम्स का और मेंस का दो आपके एग्जाम मैंने बताया, इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका एग्जाम, और इसमें डेस्क्रिप्टिव भी होता है। एक इसमें डेस्क्रिप्टिव भी होता है मेंस के साथ में। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग होता है, सेक्शनल आपका कट ऑफ होता है और ओवरऑल कट ऑफ भी होता है। ठीक है। यहाँ आपका इंग्लिश होगा 30 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में और क्वांट में 35 होता है, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का होता है और 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग मिलता है तीनों सेक्शंस के लिए, टोटल का 60 मिनट्स का होता है। प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है। मेंस में आपका रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और आपका क्वांट जिसको हम डेटा एनालिसिस कह रहे हैं, और उसके अलावा आपका डेस्क्रिप्टिव होता है। राइट। डेस्क्रिप्टिव आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है 30 मिनट्स के लिए। बाकी आपका मेंस का ये पैटर्न है जिसमें आपका 60 मिनट्स रीजनिंग को, 35 मिनट्स आपके जीए को, 40 मिनट्स आपके इंग्लिश को और 45 मिनट्स आपको मिलते हैं क्वांट के लिए। मेंस का कट ऑफ क्लियर करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू देना होता है और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज हैं, अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज यहाँ पे है 4,455। ठीक है। अभी जो वैकेंसी है, कुछ बैंकों ने रिपोर्ट नहीं किया, मतलब जैसे बैंक इसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो कुछ बैंकों ने रिपोर्ट इसमें नहीं किया है। यहाँ पे जैसे एनआर लिखा हुआ है तो एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, यहाँ लिखा हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र नॉट रिपोर्टेड, तो वैकेंसी कहीं ना कहीं बढ़ने के चांसेस होते हैं जो बाद में अपडेट हो जाता है नोटिफिकेशन। राइट। अभी यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 4,455 वैकेंसीज हैं। ठीक है। और जो बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं वो डेफिनेटली सिलेक्शन लेते हैं। जैसे कि हम अगर कैरियर पावर इस ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो हर साल बहुत सारे बच्चों का क्लर्क में और पीओ में, एसबीआई में, आईबीपीएस में सिलेक्शन होता है और वो अपनी बैंकों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। कॉमर्शियल गवर्नमेंट बैंक को ज्वाइन करते हैं। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। आपका वैकेंसीज है यहाँ पे 4,455 वैकेंसीज हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड 1 अगस्त बताया, एंड क्या है 21 अगस्त को है। प्रीलिम्स का एग्जाम अक्टूबर में होगा, मेंस का एग्जाम नवंबर में होगा, इंटरव्यू आपका जनवरी में होगा और 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी करिए और सारा सिलेबस आपको पढ़ना होता है जो बैंकिंग का सिलेबस है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जियो को लेकर। सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होती है, मॉक भी लगाने होते हैं, है ना। और जब प्रैक्टिस करते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, धीरे 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 आप चीज़ों को समझ जाते हैं। तो अभी आपके पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में प्रीलिम्स का एग्जाम स्टार्ट होगा, फिर मेंस का आएगा। तो आपके पास ये टाइम है जिस टाइम को आप अगर पूरा फुल एनर्जी के साथ अगर आप टाइम देते हैं तो डेफिनेटली
चांसेस बनते हैं और सिलेक्शन होता है, और बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन लेने वाले अलग से विद्यार्थी नहीं होते, सिलेक्शन लेने वाले वही होते हैं जो एक सिरे से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उनका सिलेक्शन भी डेफिनेटली होता है। जो पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पे, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कॉल करिएगा, इंक्वायरी करिएगा और अपनी क्लासेस स्टार्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।